हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडिया में एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसा था, कैसा जमीन था, कैसा खेतीबाड़ी होता था और इसका जो मालिकाना जो थे किसका अंडर में था। तो हम लोग सब लगभग जानते हैं कि भारतीय जो समाज है वो एंशिएंट इंडिया से ही ग्राम केंद्रित ज्यादा रहा है। एंशिएंट इंडिया में अब थोड़ा चेंजेस आया अभी। तो ये जो समाज है, इस समाज में जो सबसे ज्यादा लोग काम करते थे वो किसान थे। जब से हमारे जो एग्रीकल्चरल सिस्टम की डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो हमारी समाज की भी बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं। हम लोग देख पाते हैं कि तरह तरह के जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स होने लगा था और सोशल स्ट्रक्चर की चेंजेस भी हो रहा था। तो हम लोग ये देखेंगे नया नया जो जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता था वहां पर भी खेती बाड़ी होने लगा था। तो मतलब हमारे देश के जो खेती बाड़ी करने वाला जो जमीन, वो लैंड की एक्सपेंशन भी हो रहा था। इस मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, इन हिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे बारीकी से तो यहाँ से गुप्त पीरियड तक ऐसा बोला जाता है कि ये सिलसिला चलता रहा। गुप्त पीरियड में भारतवर्ष में एक नया सिस्टम लागू हुआ था, वो है अग्रहार सिस्टम। अब अग्रहार क्या है थोड़ा बहुत बता देते हैं। अग्रहार जो सिस्टम था वो ब्राह्मण्स को लैंड देना, और उस वक्त देवदान भी सिस्टम लागू हुआ था। जैसे मंदिर हो या बुद्धिस्ट विहार्स हो, जैन जैन जो जैन विहार्स होते थे, तो उन उन सब प्रतिष्ठानों को राजा लोग जमींदान करते थे। तो ये हो गया अग्रहार सिस्टम। मेनली ब्राह्मण्स को टैक्स फ्री लैंड डोनेट करते थे। अब ये हुआ कि इसके चलते क्या हुआ, नए नए लैंड मतलब जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता था, आप मान लो कि एक गांव या 10 गांव दे दिए किसी ब्राह्मण्स के अंडर, वो चले गए। तो मतलब वो खेती बाड़ी करना वो लोग तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये हमारे अर्ली मिडिवल इंडिया में ये देखा गया कि बहुत सारे लैंड जो पहले खेती बाड़ी नहीं होता था अब हो रहा है, और नया नया फसल को भी खेतीबाड़ी के सिस्टम में लाया गया था इस वक्त। अब सेम सिचुएशन, ये अग्रहार सिस्टम जो था वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस था। नॉर्थ इंडिया में इसका टर्म अग्रहार है, और साउथ इंडिया में भी ये एक ही तरीके का सिस्टम वो लागू था, उसका नाम है ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मण्स को जमीन दिया जाता था। अब इस ये देवदान और ये अग्रहार और ब्रह्मदेव के चलते हमारे अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एग्रीकल्चरल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने देखा। अब जिस बात पर आज हम आएंगे, डॉक्टर रामशरण शर्मा, हम लोग सब जानते हैं, फेमस हिस्टोरियंस थे हमारे अर्ली मिडिवल इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को स्पेशली जानने के लिए। ये इनका बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे बुक है इनका। तो ये डॉक्टर रामशरण शर्मा सर का मानना है कि प्राचीन काल की जो इतिहास है हम लोग देखते हैं और इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो राजा राजा थे। मतलब वो जो खेती बाड़ी करने वाला, अगर जो सिचुएशन को अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो पहले कौन थे? ये पहले थे जो राजा थे, जो बोलते कि जमीन की पूरा मालिकाना उनका है, और दूसरे जो प्रोडक्शन करते थे वो थे किसान। अब रामशरण शर्मा जी का मानना है कि एक नया श्रेणी इनके बीच उभर के आ रहे हैं गुप्त पीरियड के बाद। भारतीय सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि 4th सेंचुरी के बाद, ये रामशरण शर्मा जी का मानना है कि 4th सेंचुरी के बाद, सेंचुरी सी के बाद, ये नया एक श्रेणी उभर के आ रहे हैं। कात्यायन स्मृति में हम लोग इनका नाम भी हम लोगों को पता चल रहा है। पहले जो श्रेणी फर्स्ट जो श्रेणी थे वो तो महीपति, जो अभी हमने बोला, महीपति मतलब राजा। दूसरा स्वामी, जो राजा से लैंड लेने वाला, मतलब राजा लोग लैंड डोनेट करते थे, वो दूसरे स्वामी। और तीसरा किसान मतलब कर्षक। तो हम लोग
तीन कम्युनिटी देखे। पहले दो कम्युनिटी था, राजा थे और किसान थे। अब नया कम्युनिटी का नाम हम लोगों को पता चला, स्वामीन। ये मिडिल वाला जो श्रेणी है, ये देखो, इन लोगों को ये डायरेक्ट खेती बाड़ी में इन्वॉल्व नहीं रहते थे, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम इस वक्त लागू हो गया था और ये अग्रहार और ब्रह्मदेव डोनेशन इतना बढ़ रहा था, इतना फेमस हो रहा था इस वक्त, इसके चलते क्या हुआ कि वो लोग उस एरिया के मालिक बन गए और बहुत पावरफुल कम्युनिटी के रूप में उभर के आए। रामशरण शर्मा जी का मानना है कि सामाजिक और अर्थनैतिक प्रेक्षापट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से ये लोग बहुत पावरफुल हो गए अर्ली मिडिवल इंडिया में। डॉक्टर के एम श्रीवली फेमस हिस्टोरियन है, तो इनका मानना यही है कि दक्षिणात्य जो डेकान की बात हम लोग बोलते हैं, वहां पर बाकाटक जो डायनेस्टी थे उस वक्त ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मदेव नहीं, ब्राह्मण श्रेणी का उत्थान इतनी बड़े तादाद में हुआ था, इनकी रिसर्च में हम लोग देख पाते हैं। तो मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्राह्मण कम्युनिटी अर्ली मिडिवल इंडिया में बहुत ही ताकतवर एक श्रेणी के रूप में उभर के आ रहे हैं। अब आते हैं कि किस तरीके का जमीन था, कैसे होता था फसल। हम लोग जो लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री एमए में पढ़े हैं, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री आज भी जब पढ़ाई करते हैं हम लोग सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो हिस्टोरियन अर्ली मिडिवल इंडिया में, जितने भी इकोनॉमिक हिस्टोरियन स्पेशली, ये लोग सब हिस्टोरियन लगभग मान चुके हैं कि ये अग्रहार सिस्टम की वजह से अर्ली मिडिवल इंडिया में नए नए लैंड, नए नए क्रॉप्स की चलते, इस्तेमाल होने के चलते भारतीय जो कृषि व्यवस्था है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। हर्षवर्धन के स्टूडेंट्स लोग मानते हैं हर्षवर्धन के टाइम के बाद हमारे देश में अग्रहार सिस्टम इतने आगे, मतलब इतना तवज्जो दिया जा रहा था। इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस हम लोग सोसाइटी में देखे। ह्यूएन की डिस्क्रिप्शंस में भी हम लोगों को मिलता है कि ये जो अग्रहार सिस्टम्स किस तरीके से अर्ली मिडिवल फेज में हम लोग देखते हैं बढ़ोतरी मिला था। और क्योंकि ह्यूएन बहुत दिन तक थे भारतवर्ष में, बहुत गांव में भी घूमे हैं, तो वो उनकी जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही, हम लोगों के पास बहुत ही बढ़िया एविडेंस है। तीन टेक्स्ट एक्चुअली हम लोगों को इस वक्त के पता चलता है कि अर्ली मिडिवल इंडिया में, जैसे हेमचंद्र का अभिधान चिंतामणि और जादव प्रकाश का वैजयंती, और एक टेक्स्ट है मानसोल्लास। तो इन सब टेक्स्ट में हम लोगों को इस अर्ली मिडिवल फेज के बहुत सारे फसल के बारे में पता चलता है। जैसे 8 तरह की तंडुल की बात बोला जाता है, और खान पान में क्या होता था राजाओं में, ये सब पता चलता है। 7 तरह का सीम जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में, तो वो भी प्रोडक्शन होता था। 3 तरीके का फसल इस वक्त हम लोगों को मिल रहा है। जो रेफरेंस, एक है धान, और दूसरा है सीम जिसको समीधान्य कहा गया है, और तीसरा है जब, जो शुष्क धान्य हम लोग बोल रहे हैं। तो ये तीनों तरह का फसल उस वक्त हो रहा था। और कैसे लैंड था, 5 तरह का लैंड हम लोगों को रेफरेंस में मिल रहा है। जैसे उर्वरा, जैसे फर्टाइल लैंड हो गया, और दूसरा है अहोल्या जो उस लेवल का फर्टाइल लैंड नहीं है। तीसरा हो गया अनुर्वरा, मतलब जो अनफर्टाइल लैंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और चौथा लैंड है जो एक ऐसे ही पड़ा रहता था, पतित लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक तरह के नमक वाला लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सॉल्टेड लैंड जहाँ पर फसल का उगना बहुत ही मुश्किल था। तो ये 5 तरह का लैंड हम लोगों को इस अर्ली मिडिवल इंडिया में हम लोगों को मिलता है। और इसी से ये पता भी चल रहा है कि अलग अलग लैंड में अलग अलग फसल होता था। हालांकि सब लैंड में वो हमारे देश तो बहुत बड़ा देश है, तो आज भी हम लोग अगर देखेंगे अलग अलग जगह में अलग अलग फसल होता है। तो अर्ली मिडिवल इंडिया में इस तरीके का लैंड हम लोगों को मिलता था, तो मिला था, रेफरेंस हम लोगों को मिल रहा है। अब आते हैं कि जमीन में, जब जमीन जो लैंड होता था खेती बाड़ी करने के लिए, किसान की जो लैंड थे, तो वहाँ पर पानी कैसे जाता था, क्या ये मैंने हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखे हैं। क्योंकि इकोनॉमी का बेस था किसान,
एग्रीकल्चरल लैंड, इसलिए राजा जो होते थे प्राचीन काल में वो लोग ज़्यादा तवज्जो देते थे कि कैसे किसान की ज़मीन में पानी पहुंचाया जाए, उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो अर्ली मिडिवल इंडिया में हम लोग देखते हैं बहुत ये सेम टाइप का इंस्टीट्यूट्स राजाओं के द्वारा, जैसे हम लोगों को रेफरेंस मिलता है कश्मीर के राजा थे राजा अवंती बर्मन। ये राजा अवंती बर्मन 9th सेंचुरी के मिडिल मध्य भाग के में ऐसा रेफरेंस हम लोगों को मिला। बितस्ता जो रिवर था उनके ऊपर एक बांध उन्होंने निर्माण किए थे। और चोल राजाओं जो थे, चोल राजाओं के दौरान हम लोगों को रेफरेंस मिलता तांजावुर में कावेरी नदी के ऊपर उन्होंने बांध का निर्माण किए थे। श्रीरंगम में कावेरी नदी के ऊपर 1080 फीट लंबा बांध उन्होंने निर्माण किए थे। अब आते हैं कैसे पानी जाता था सेच में। तो एक टर्म हम लोगों को प्राचीन काल से मिलता है, वो है अरघट्ट, जिसका अरघट्ट टर्म जैसे एक चक्का होता था और वहाँ से ये पानी का तालाब ये चक्का जब घूमता था वो पानी का तालाब जमीन से पानी ये तालाब से लेके जमीन में फेंकता था। वो अड़घट्टा एक सिस्टम जो आजकल कहीं कहीं जगह में अभी भी वो मौजूद है। और रामशरण शर्मा जी का एक मानना है कि राजस्थान के एरिया में बापी नाम का एक जो तालाब होते थे गंभीर, मतलब बहुत ही डेप्थ वाला, वहाँ से भी जल से जो पानी खेत में पहुँचाया जाता था इस वक्त के हिस्ट्री को अर्ली मिडिवल इंडिया में। और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग देख पाते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया में बहुत सारे जो तालाब का निर्माण किया जा रहा था पानी के किसान की खेती में पानी पहुंचाने के लिए। अब आते हैं लास्ट में जो किस तरीके का फसल हो रहा था। जितने भी रेफरेंस हम लोगों को मिला है अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे बहुत तरह तरह का फसल का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, नए नए फसल हम लोगों को मिला है। ऐसे याज्ञवल्क्य की रेफरेंस अगर हम लोग देखेंगे कि भारतवर्ष के मगध और कलिंग में धान की बहुत अच्छी खेती बाड़ी हो रहा था। और कलहन की राजतरंगिणी को अगर हम लोग देखेंगे तो कश्मीर में उन्होंने बोला है कि फ्रूट्स की बहुत ही और जफरान बहुत अच्छा मिलता था इस वक्त यहाँ पर। और चंदन का लकड़ी हम लोगों को यहाँ पर मिलता है उस वक्त, ये कलहन की राजतरंगिणी में हम लोगों को सोर्स मिलते हैं। और महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र की एक जगह है सिरूर करके, वहाँ पर नारियल बहुत फेमस था। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में बहुत खजूर बहुत फेमस था, नारियल भी यहाँ पर मिलता था। और मार्को पोलो का जो डिस्क्रिप्शन है साउथ इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, आदा, दालचीनी, बहुत सारे मसाला, स्पेशली मालाबार जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर और मसाले के लिए बहुत ही फेमस एरिया है। अरेबियंस जो राइटर है इदरीसी, यहाँ का इनका डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को पता चलता है मालाबार एरिया में गोल मरीच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बहुत ही फेमस है। और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर चंदन का लकड़ी बहुत फेमस था। स्पेशली बंगाल के लिए ये मार्को पोलो कहते हैं कि यहाँ पर आदा, मसाला, चीनी बहुत सारे फेमस प्रोडक्शन हो रहा था। और इसके साथ साथ नील की भी खेती बाड़ी हो रहा था। गुजरात में हम लोगों को रेफरेंस मिला है। और भारतवर्ष के तरह तरह के एरिया में जैसे हो गया गेहूँ, जैसे हो गया ताल की, मतलब पाम की, खजूर की, सुपारी की, और जैसे नट्स की बोल रहे हैं, और तिल की, सरसों का, ये सब खेती बाड़ी जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आजकल इसको हम अर्थकरी फसल हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस हो रहा था, बहुत ही बड़े तादाद में खेती बाड़ी हो रहा था। और रेशम जो हम लोग बोलते हैं कटन का भी इस वक्त बहुत ही बड़े तादादों में होना शुरू हो चुका था। तो गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र की जोन में भी हम लोग देखते हैं कटन की प्रोडक्शन इस वक्त हो रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि अर्ली मिडिवल इंडिया में अलग अलग फसलों की खेती बाड़ी हो रहा था। और इतनी नए नए जमीन इस खेती बाड़ी के अंडर में आया था। तो हमारे अर्ली मिडिवल इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन किए थे ये एग्रीकल्चरल सिस्टम के नए नए फसल का उगना। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि अर्ली मिडिवल इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो बेहतरीन साबित हुआ था। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिकली हमारे देश बहुत ही एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इकोनॉमी हम लोग उस वक्त बोलते थे,
तो उसमें बहुत सारे विदेशियों को आकृष्ट किया था कि हमारे देश इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था। तो इसके बाद वो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों को पता चलता है कितने लोग बाहर से आए थे और हमारे देश को बहुत सारे चीज़ों से ये स्पेशली इकोनॉमी को लूट के लेके चले गए थे। तो वो तो बात की बात है, वो तुम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं थोड़ा बहुत भी तुम लोगों को मदद मिला होगा। बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, बार बार बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक पढ़ो। यूएन घोषाल का बुक मिलता है, रणबीर चक्रवर्ती सर का बुक है, और लालन जी गोपाल सर का बुक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऊपर, एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऊपर, नॉर्दर्न इकोनॉमी मतलब नॉर्थ इंडियन के इकोनॉमी हिस्ट्री के ऊपर केएन शास्त्री सर का बुक है, नीलकंठ शास्त्री सर का बुक है साउथ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। सुब्बारायलु सर का बुक है तो चोला इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। जो लोग एमए पढ़ रहे हो, स्पेशली मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो लोग भी, तुम लोग टेक्स्ट पढ़ो, बहुत अच्छा रेफरेंस और भी मिल जाएगा। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।